जब तक पूछ नहीं लिया तब तक नहीं खाया। ये था अस्तेय। अस्तेय, चोरी नहीं करना। कितनी भी भूख लगी हो, पेट में जबरदस्त स्थिति खराब हो, चोरी नहीं करना। जब तक मालिक नहीं आएगा, उससे पूछ नहीं लेंगे, तब तक उस चीज को नहीं खा सकते। ये था अस्तेय। बहुत बढ़िया। इस तरह का पालन करना ही पड़ता है, सबको करना ही पड़ता है। योगी बनना है तो ऐसा करना ही पड़ेगा, बिना पूछे दूसरे की चीज को हाथ नहीं लगाना। अस्तेय का पालन करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। जो भी उस ऊंचे स्तर पर जाएगा सबको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। बहुत साल पहले की बात है, जब ये मोबाइल फोन नहीं शुरू हुआ था ना, तो यहीं अहमदाबाद में मैं रोजड़ से आता था प्रवचन करने। तो शनिवार शाम को आया, एक परिवार में ठहर गया, और फिर शनिवार रात को प्रवचन किया, संडे को पूरा दिन प्रचार किया, सोमवार सुबह 7 बजे निकल जाता था। फिर वहां जाके 9 बजे पहुंच जाता था, 9:30 क्लास शुरू कर देता था रोजड़ में। तो अब जब संडे को प्रचार करना हो तो कुछ लोगों से संपर्क तो करना पड़ता था। तो फोन से संपर्क होता था, मोबाइल फोन तो था नहीं तब, तो घर के फोन से बात करनी पड़ती थी। या तो घर में हो या बाहर पीसीओ पर जाओ, तब एसटीडी पीसीओ चलते थे, तब जमाने की बात। तो मैं जिस घर में ठहरता था वो उनके घर में फ़ोन था। तो मुझे जब फ़ोन करना होता तो मैं उनसे पूछता था, एक फ़ोन कर लूँ? वो कहते थे एक नहीं 2 करो, आपका ही फ़ोन है। कोई मना थोड़ी करता था। नहीं नहीं, खूब फ़ोन करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगले महीने आया, फिर मैंने पूछा एक फ़ोन कर लूँ? 7 महीने में पूछता रहा उनसे, बिना पूछे उनका टेलीफोन यूज़ नहीं किया। 7 महीने, हर बार जब भी आता उनसे पूछ के फ़ोन करता था। जिस कमरे में ठहरता था वहाँ की कोई चीज़ में छूता नहीं था। जितनी मुझे छूट दी थी, भाई ये बाथरूम है, ये कमरा है, ये बिस्तर है, ये फलाना है, ये आप यूज़ कर सकते हैं, जितनी मुझे छूट थी मैं उतना ही यूज़ करता था, दूसरी चीज़ को हाथ नहीं लगाता था। 7 महीने तक मैं हर बार पूछता रहा कि एक फ़ोन कर लूँ। फिर 8वें महीने उन्होंने कहा ये आपका ही फ़ोन है, आप जब भी आते हैं जितने मर्जी फ़ोन करो, जहाँ मर्जी फ़ोन करो, लोकल फ़ोन करो, एसटीडी करो, कुछ भी करो, आज के बाद मत पूछना। उस दिन जब मुझे छूट मिली, उसके बाद मैंने फिर फ़ोन करना शुरू किया बिना पूछे, परमिशन मिल गई ना। तो 7 महीने तक मैंने भी इस बात का पूरा पालन किया। आज भी मैं देश भर में घूमता हूँ, जितने भी घरों में जाकर ठहरता हूँ तो इस बात का पूरा पालन करता हूँ। जितनी वस्तु मुझे अधिकार दिया गया है उतनी ही का यूज़ करता हूँ, दूसरी चीज़ को छूता नहीं। तो ऐसे अस्तेय का पालन तो करना ही पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, तब जाके स्तर ऊंचा उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा। हाँ, वो सब यम नियम से भगवान शक्ति देता है। यम नियम का हम जितना पालन करेंगे उतना ईश्वर हमको शक्ति देगा, उतना हमारा स्तर ऊंचा उठेगा, उतना उत्साह आएगा, उतना बल मिलेगा, उतनी ताकत होगी, उतना आनंद होगा। ये सब ईश्वर की कृपा से होता है। व्यक्ति पुरुषार्थ करता है, ईश्वर उसको फल देता है। ऐसे सबको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। जैसे माँ बच्चे को खाना खिलाती है, छोटा बच्चा है उसको खिलाना, 4 साल का बच्चा है, उसको माँ भोजन खिला रही है, तो बच्चे को दिखता है ना मेरी माँ मुझे खाना दे रही है, ये रोटी रख दी, ये सब्जी रख दी, ये मिठाई का पीस रख दिया, उसको दिखता है सामने कि मेरी माँ मुझे खाना खिला रही है। तो ऐसे ही जो व्यक्ति शुद्ध भावना से, ईमानदारी से योगाभ्यास करता है, उसको ये महसूस होता है कि ये सारी शक्ति ईश्वर दे रहा है। जैसे बच्चे को पता चलता है माँ मुझे खाना दे रही है, ऐसे उसको पता चलता है कि ईश्वर मेरी सारी शक्ति बढ़ा रहा है, मेरा तो कुछ भी नहीं। शक्ति बढ़ा रहा है, ईश्वर दे रहा है शक्ति, उसको पता चलता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है उसको पता नहीं चलता, शक्ति उसको भी ईश्वर दे रहा है पर उसको पता नहीं चलता। ईश्वर के बिना तो कैसे करेगा, सबको ईश्वर ही देता है। आपके पास जितना धन है, बल है, विद्या है, बुद्धि है, सामर्थ्य है, संपत्ति है, वो सब ईश्वर का ही तो दिया हुआ है, सबके पास उसी का दिया हुआ है, और कोई है नहीं देने वाला। आर्य समाज के नियम में लिखा है आदि मूल परमेश्वर है, सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है। और जितने पदार्थ विद्याओं से जाने जाते हैं उन सब पदार्थों का आदि मूल परमेश्वर है। तो ईश्वर ने ही सब कुछ दिया। ईशावास्यमिदं सर्वम्।
सब कुछ भगवान का है, उसने दुनिया बनाई है, वही चलाता है, वही मालिक है, सबका मालिक एक ही है, वही सबको देता है। पर कोई समझता है, कोई नहीं समझता। वो वही समझता है जिसका मन शुद्ध है, जिज्ञासु है, जो सच्चाई को जानना चाहता है। तो जैसे जैसे वो अपने मन को शुद्ध करता जाता है, ईमानदारी बढ़ाता जाता है, ईश्वर उस पर कृपा करता जाता है और वो उसको और अधिक अधिक सहयोग देता है और उसका सामर्थ्य बढ़ाता जाता है। फिर उसको पता लगने लग जाता है कि सब ईश्वर ही दे रहा है। तो इस प्रकार से ठीक है, तो हम आगे चलें।